गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल आर के स्टूडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के लेसन 8 द एलिफेंट को। बहुत ही मज़ेदार पोएम है, तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। हेयर कम्स द एलिफेंट, हेयर कम्स द एलिफेंट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक हाथी है, वो आ रहा है, चल के आ रहा है। स्विंग अलोंग, स्विंग अलोंग का मतलब है झूमते हुए आ रहा है। वो हाथी कैसे चलता हुआ आ रहा है? झूमते हुए आ रहा है। विद हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रंस, कार्गो मतलब होता है, कार्गो का मतलब होता है ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के झुंड के साथ आ रहा है, बच्चों के ग्रुप के साथ वो झूमते हुए चला आ रहा है। ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग, और वो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक गाना गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? टू द टिंकल ऑफ द लाफ्टर, बहुत ही खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाना गाते हुए वो हाथी के पीछे चले आ रहे हैं। आगे लिखा है ही गोज ऑन हिज वे, और इस तरीके से जो वो हाथी है मदमस्त लहराता हुआ, उन मदमस्त होकर उन बच्चों के साथ चला आ रहा है। एंड हिज कार्गो ऑफ द चिल्ड्रंस, और वो जो कार्गो है, वो ग्रुप है बच्चों का, हैव क्रोनेड हिम्स विद मी। क्या हो रहा है? क्या उस हाथी के ऊपर कुछ बच्चों का ग्रुप बैठा है, तो उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथी के सिर पर ताज रखा हुआ हो, उसके सिर पर मुकुट रखा हुआ हो। इस तरीके से वो हाथी देखने में लग रहा है। आगे लेखक बताते हैं हिज लेग्स आर इन लेदर, उसके जो लेग्स हैं वो देखने से ऐसे लग रहे हैं चमड़े के बने हुए हों। एंड पैडेड हिज टो, और उसके टो जो है, उसके जो नाखून के नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैसा है? गद्दीदार है, पैडेड है। ही कैन रूट अप एन ओक, ओक एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो लेखक बोलते हैं कि ये जो हाथी है वो उस ओक के पेड़ को भी आसानी से जड़ सहित उखाड़कर फेंक सकता है। आगे लिखा है विद द बिस्क ऑफ हिज नोज, वो अपनी नाक के सहारे, बिस्क मतलब भारी भरकम जो उसकी नाक है, विद द वेव ऑफ हिज ट्रंक, जिसको हम क्या कहते हैं? सूंड भी कहते हैं, उसको वो लहराते हुए चलता है। एंड अ टर्न ऑफ हिज चिन, और अगर वो थोड़ा सा भी उसको मोड़ ले, अगर वो हाथी अपनी सूंड को मोड़ता है तो वो क्या कर सकता है? ही कैन पुल डाउन अ हाउस, वो एक अच्छे खासे घर को उठा के गिरा सकता है। वो एक अच्छे खासे घर को उठा के गिरा सकता है। कौन? हाथी। और पिक अप अ पिन, और क्या कर सकता है? वो एक छोटी से छोटी पिन को भी उस नाक के सहारे से उठा सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो उसकी भारी भरकम नाक है, अगर उसका हाथी चाहे तो उसको वो मोड़कर किसी पेड़ को उठा सकता है, किसी भारी भरकम बिल्डिंग को गिरा सकता है, या फिर छोटी से छोटी पिन को भी वो उस नाक के सहारे से उठा सकता है। आगे लिखा है बीनीथ हिज ग्रेप फॉरहेड, बीनीथ हिज ग्रे फॉरहेड अ लिटिल आइज पियर्स, उसके भूरे रंग के फॉरहेड, फॉरहेड मतलब माथा, उसका जो मस्तक है उसके नीचे, मस्तक के थोड़ा सा नीचे उसकी चमकदार दो आंखें हैं। अ लिटिल आई पियर्स का मतलब चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही हैं। कहाँ पे? फॉरहेड के नीचे, भूरे कलर का जो फॉरहेड है उसका माथा है, उस माथे के नीचे क्या दिख रही है उसको? लेखक को दो आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑफ व्हाट इज ही थिंकिंग बिटवीन दोज वाइड ईयर्स, और उसके जो चौड़े चौड़े कान हैं, उन कानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ सोचता हुआ जा रहा है। हाथी कुछ सोचता हुआ जा रहा है। तो ये जो पोएम है द एलिफेंट, वो लिखी है हर्बर्ट एस्क्विथ ने हर्बर्ट एस्क्विथ ने ये पोएम लिखी है, और बहुत ही मज़ेदार पोएम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 6 का ही। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।